हेलो स्टूडेंट्स, चलिए शुरू करते हैं हमारा अगला टॉपिक। एक्सरसाइज 1.2 हमने पिछले क्लास में जो है फुल्ली सॉल्व कर लिया था समझ के। आज हम लोग थोड़ा बहुत इरेशनल नंबर के बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो इरेशनल नंबर, ये टॉपिक का नाम है रिविजिटिंग इरेशनल नंबर्स। रिविजिटिंग क्यों? क्योंकि हमने थोड़ा बहुत नॉलेज जो है क्लास 9 में इसका ले लिया था कि इरेशनल नंबर किसे कहते हैं, ठीक है। मैं क्लास स्टार्ट करने से पहले, मतलब ये चैप्टर स्टार्ट करने से पहले इंट्रोडक्शन वाले क्लास में आपको समझाया था कि रियल नंबर्स को हम ऐसे बांट सकते हैं रैशनल में और इरेशनल में। तो रैशनल नंबर वाला पार्ट हम कर चुके हैं कि रैशनल नंबर कौन सा नंबर है। वो नंबर है जिसमें हम लोग पी और क्यू को मतलब नंबर को पी बाई क्यू फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जहां पर पी और क्यू क्या होंगे, इंटीजर्स होंगे, और क्यू नॉट इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा। तो ये हमने पढ़ लिया है इस क्लास में। आज हम इसको डिस्कस नहीं कर रहे हैं, ठीक है। कुछ एग्जांपल अगर तो जैसे 1/2, 2/5 है ना, 3/7, ये सारे हमारे रैशनल नंबर है, ठीक है। इसमें एक और बात नोटिस करने वाली क्या है, पी और क्यू जो है इंटीजर है प्लस को प्राइम भी है, मतलब इनमें कोई कॉमन फैक्टर नहीं होगा अदर देन 1। तो ये तो हम पहले पढ़ चुके हैं। आज हमारा टॉपिक है इरेशनल नंबर्स। इरेशनल नंबर को दोबारा से देखना है। तो देखिए डेफिनेशन में दे रखा है यहाँ पे, ये किस तरह के नंबर होते हैं जो p बाई क्यू फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं किए जा सकते हैं। रैशनल नंबर का डेफिनेशन है p बाई क्यू फॉर्म में रिप्रेजेंट किए जा सकते हैं। तो ऑब्वियसली इरेशनल क्या होंगे, जो p बाई क्यू फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं होंगे, वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q नॉट इक्वल टू 0। बाकी डेफिनेशन सेम ही रहता है, सिर्फ यहाँ पर क्या होगा, p बाई क्यू फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं होगा। रैशनल नंबर में होता है और इरेशनल नंबर में नहीं होगा। अगर कुछ नंबर्स की बात करें इरेशनल नंबर का एग्जांपल दे आपको, जैसे कि रूट टू को आप जो है p बाई क्यू फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। एक नंबर ले लेते हैं जैसे 0.5, क्या इसको आप p बाई क्यू फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं? कर सकते हैं। ध्यान से देखिए, इसमें न्यूमरेटर में क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा, है ना, डिवाइडेड बाई 10 हो जाएगा। फिर इसको आप कैंसिल कर सकते हैं, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, तो ये कितना हो जाएगा, 1/2। तो 0.5 को आप जिस तरीके से p बाई क्यू फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, रूट 2 को आप ऐसे नहीं कर सकते। रूट 3 को p बाई क्यू फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। रूट 15 को भी रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, और पाई को भी हम लोग नहीं कर सकते। आप बोलेंगे सर पाई का वैल्यू तो 22/7 है। तो ये जो 22/7 है ये इसका एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, ये इसका अप्रोक्सीमेट वैल्यू है। पाई एक्चुअली 3.14 से लेकर बहुत सारे डेसिमल तक ये कैलकुलेट किया जा चुका है, कोई भी नंबर इसमें रिपीट नहीं होता। तो पाई भी एक इरेशनल नंबर है। आपके नॉलेज के लिए बता दूं, पाई जो है हम कैलकुलेशन के लिए यूज करते 22/7, बट ये रैशनल नहीं है, ये इरेशनल नंबर है, ठीक है। उसके बाद आपका ये जो नंबर है देख रहे हैं 0.10, फिर 100, फिर 1000 एंड सो ऑन, ये नंबर भी इरेशनल कहा जाएगा। क्यों? क्योंकि आपको याद होगा जब मैंने इंट्रोडक्शन वाले क्लास में पढ़ाया था, उस समय ये पढ़ाया था कि जो डेसिमल नंबर है वो दो तरीके के होते हैं, एक टर्मिनेटिंग होते हैं और एक नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं, ठीक है। क्या क्या नंबर होते हैं डेसिमल? एक होते हैं टर्मिनेटिंग एंड दूसरा होता है नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है। टर्मिनेटिंग फिर दो तरीके के होते हैं, एक होता है रिपीटिंग और दूसरा होता है नॉन रिपीटिंग। तो देखिए जो रिपीटिंग वाला है ये हमारा रैशनल नंबर का पार्ट बन जाता है, ठीक है। जैसे कि 0.3333 ये हमारा नॉन टर्मिनेटिंग है लेकिन रिपीटिंग है। इसको हम चाहे तो p बाई क्यू फॉर्म में आसानी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यह आपने क्लास 9 में किया भी हुआ है। तो ये हो गया हमारा जो नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग है। लेकिन जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग वाले नंबर से, जैसे ये नॉन टर्मिनेटिंग भी है और कोई नंबर पैटर्न में रिपीट नहीं हो रहा। आप बोल रहे कि सर 0 रिपीट हो रहा है, लेकिन 0 देखिए पैटर्न में रिपीट नहीं हो रहा। ये क्या हो रहा है, एक बार 1 0 आ रहा है, फिर अगली बार 2 0 आ रहा है, फिर 3 0 आ रहा है, तो कोई पैटर्न में रिपीट नहीं हो रहा है। जैसे कि एक नंबर का एग्जाम्पल अगर मैं दूं आपको 0.25, तो ये देख रहे हैं कि बार बार 25 रिपीट होता जा रहा है। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, 25 के ऊपर बार दे दिया, इसका मतलब क्या है, ये 25 रिपीट होता जाएगा, तो ये रैशनल होगा। लेकिन यहाँ पर देखिए 0.10 आ रहा है, फिर 100, 1000, तो इस तरीके का नंबर भी जो है वो इरेशनल नंबर कहलाएगा।
ठीक है। नाउ इस वाले सेक्शन में चैप्टर के हमको क्या सीखना है, यही नंबर्स को कैसे हम इरेशनल प्रूव करें ये हमको सीखना है। उससे पहले एक दो थ्योरम है जो एग्जाम में तो नहीं आएगा थ्योरम प्रूव करने के लिए, लेकिन इस एक्सरसाइज का क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए उसका नॉलेज चाहिए होगा। इसके बाद हम वही चीज़ करेंगे, ठीक है। ध्यान रखना, ये हमको पता लग चुका है कि ये इरेशनल नंबर्स है, लेकिन इनको प्रूफ कैसे करना है वो हम अभी सीखेंगे, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा वो, और क्योंकि वो बोर्ड में भी जो है पूछा जाता है कंटिन्यूअसली। तो इसके बाद हम लोग वही टॉपिक में चलते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, ये हमको अभी सीखना है प्रूव दैट रूट 2 इज इरेशनल। अभी मैंने आपको बता दिया था कि इस तरीके के नंबर जो प्राइम नंबर्स अगर रूट में रहते हैं तो वो इरेशनल ही होते हैं, लेकिन हमको सीखना है कि कैसे इसको प्रूव करें। लेकिन इसको प्रूव करने से पहले हमको थोड़ा ये नॉलेज लेना होगा थ्योरम 1.3 का। आपके टेक्स्ट बुक में देखना थ्योरम 1.3 है। थ्योरम क्या लिखा है ये आपको एग्जाम में प्रूव करने के लिए तो नहीं आएगा, लेकिन यही चीज को यूज करके आपको क्या करना है, ये क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो पहले इसको समझ लेते हैं डिटेल में क्या है। लेट p बी अ प्राइम नंबर। p यहाँ पे एक प्राइम नंबर लिया है और क्या बोला है, p डिवाइड्स a स्क्वायर। क्या बोला है आपको कि p जो है a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, p डिवाइड्स a स्क्वायर, ठीक है। देन p डिवाइड्स a, अगर ऐसा है कि p डिवाइड्स a स्क्वायर है, बोला कि p एक प्राइम नंबर है और p a स्क्वायर को डिवाइड करता है, तो क्या होगा, p जो है a स्क्वायर a को भी डिवाइड करेगा, देन p डिवाइड्स a। तो बुक में तो ये दिया हुआ है थोड़ा सा अजीब ढंग से, हो सकता है कि आपको समझ में ना आए, और बाकी बोला a इज ए पॉजिटिव इंटीजर, तो a यहाँ पे एक पॉजिटिव इंटीजर होगा। तो इसको चलो बुक में जो है रहने दो, एक हम अलग तरीके से समझते हैं। पहले ये कहना क्या चाह रहे हैं, ये दो स्टेटमेंट में बहुत बड़ी बात बोल दी, लेकिन ये कहना क्या चाह रहे हैं इसको समझते हैं हम लोग पहले। तो a हमको एक पॉजिटिव इंटीजर लेना है, ठीक है। तो चलो मान लेते हैं एक नंबर लेते हैं हम 10, इजी रहेगा, 10 से समझने से इजी रहता है। तो 10 हमने एक ले लिया पॉजिटिव इंटीजर 10, ठीक है। तो p भी है प्राइम नंबर, p डिवाइड्स a स्क्वायर, ये सिचुएशन को लेके आते हैं। तो 10 यहाँ पे एक नंबर है, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिए 2 into 5, ठीक है। p एक प्राइम नंबर है, p जो है a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है। नाउ a ये हमने लिया है a, ये हमने क्या लिया है, a लिया है, और इसको 2 बार मल्टीप्लाई करते हैं। हम क्या करते हैं, 2 बार मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि हमको a स्क्वायर चाहिए। हमने यहाँ पे a इज इक्वल टू 10 लेके कर रहे हैं, ध्यान से देखना, बहुत ही ईजी है, समझ में आ जाएगा। a के जगह पे हमने a इज ए पॉजिटिव इंटीजर बोला है ना, तो a हमने 10 ले लिया है, और हमको a स्क्वायर लेके आना है। तो 10 को हम 2 बार मल्टीप्लाई कर देते हैं, 10 into 10, तो उस हिसाब से ये भी 2 बार हो जाएगा, 2 into 5 into 2 into 5। समझ में आ रहा है, क्लियर है ना। 10 को हमने 2 बार मल्टीप्लाई किया, 10 into 10, तो 2 into 5 into 2 into 5 ये भी 2 बार हो जाएगा। अब 10 10 जो क्या हो जा रहा है 100, a स्क्वायर हमारे पास आ गया 100, और ये क्या हो जाएगा 2 into 2 2 स्क्वायर, और 5 into 5 5 स्क्वायर। अब यहाँ पे जो कहना चाह रहे हैं उसको समझते हैं। p भी है प्राइम नंबर, p डिवाइड्स a स्क्वायर। तो यहाँ पर जो प्राइम फैक्टराइजेशन आया है 2 और 5 आया है 10 का, है ना। तो ये जो p है इसको मान लो 2 डिवाइड्स, यहाँ से हमको क्या पता चल रहा है, 2 जो है a स्क्वायर का वैल्यू यहाँ पे 100 है, तो 2 100 को डिवाइड करेगा कि नहीं करेगा, 2 डिवाइड्स 100, 2 किसको डिवाइड कर रहा है 100 को। आप 5 भी ले सकते हैं, 2 की जगह पे 5 लेकर भी चेक कर सकते हैं। कहने का नंबर है कि एक प्राइम नंबर हमको यहाँ से लेना है, तो हमने 2 ले लिया। तो 2 जो है a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, देखो p डिवाइड्स a स्क्वायर, तो p की जगह पे हमने ले लिया 2 डिवाइड्स a स्क्वायर का वैल्यू हमारे पास क्या है 100। तो अगर ऐसा होता है, बोला कि 2 अगर 100 को डिवाइड कर रहा है, देन p डिवाइड्स a ऑल्सो, तो p के जगह पे हमने लिया है 2, तो 2 डिवाइड्स a हमारे पास यहाँ पे क्या है 10 है कि नहीं है, तो 2 डिवाइड्स 10। तो ये कहना चाह रहे हैं इसमें कि कोई प्राइम नंबर अगर किसी नंबर के स्क्वायर को डिवाइड कर देता है, जैसे कि 2 यहाँ पे 10 के स्क्वायर को डिवाइड कर दे रहा है, 10 का स्क्वायर क्या है 100 है, 2 यहाँ पे 100 को डिवाइड कर दे रहा है, तो 2 जो है 10 को भी डिवाइड करेगा। तो विच इज वेरी ट्रू, आप कोई भी नंबर लेके चेक कर सकते हैं, कोई प्राइम नंबर, जैसे 2 यहाँ पे एक प्राइम नंबर है, किसी नंबर के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, तो यहाँ पे 10 के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, दैट मीन्स 100।
तो वो 2 जो है उस नंबर को भी डिवाइड करेगा जिसका स्क्वायर को, जैसे यहाँ पे 10 का स्क्वायर लिए ना, तो 10 को भी 2 डिवाइड करेगा। ये और भी नंबर लेके आप चेक कर सकते हैं, सारा नंबर पे आपको ट्रू मिलेगा। जैसे 2 डिवाइड्स, आप देख सकते हैं 2 डिवाइड्स में, सिंपल एक और एग्जांपल दे दे रहा हूँ, 4 स्क्वायर, 2 डिवाइड्स 4 स्क्वायर। हमने यहाँ पे जैसे ना p डिवाइड्स a स्क्वायर, तो 2 डिवाइड्स 4 स्क्वायर ले लिया, तो 4 स्क्वायर क्या होता है 16 होता है, और 2 एक प्राइम नंबर है, p हमारा प्राइम होना चाहिए, p प्राइम होना चाहिए, तो 2 डिवाइड्स 4 स्क्वायर ले लिया हमने, 4 स्क्वायर क्या होता है 16 होता है, तो 16 को तो 2 डिवाइड करेगा ही करेगा। तो इसका मतलब क्या है, 2 जो है किसको डिवाइड करेगा, 4 को भी डिवाइड करेगा। क्लियर है ना, बहुत अच्छे से दिख रहा है। आप कोई दूसरा प्राइम नंबर लेके देख लीजिए, जैसे कि 3 डिवाइड्स, अगर मैं बताऊं 3 डिवाइड्स, चलिए 3 डिवाइड्स 9 स्क्वायर ले लेते हैं। 9 स्क्वायर मतलब क्या होता है 81 होता है, तो 81 को तो 3 डिवाइड करेगा ही, 327 जो 81 होता है, तो 3 डिवाइड्स 9 स्क्वायर होने पे देखिए 3 डिवाइड्स 9 ऐसा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, 3 डिवाइड्स 9। तो ये जो है कोई भी नंबर के लिए ट्रू होगा, बशर्ते p आपका प्राइम होना चाहिए और a स्क्वायर कोई भी नंबर हो, बट वो डिविजिबल होना चाहिए। ऐसा ना हो कि मैंने यहाँ पे 7 स्क्वायर लिख दिया, 3 डिवाइड 7 स्क्वायर होगा ही नहीं। 7 स्क्वायर क्या होता है, 7 समझा 49 है, तो 3 7 स्क्वायर को डिवाइड नहीं करेगा। ये इसको अगर डिवाइड करेगा तो ये इसको भी डिवाइड करेगा। ये कहना चाह रहा है ये 1.3 का थ्योरम, और इसी थ्योरम को यूज करना पड़ेगा हमको इसको जो है प्रूफ करने के लिए। यहाँ पर हमने एक चीज यूज किया है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, जो हमने पिछले क्लास में पढ़ा था। अगर आपको दिखा कहीं तो ठीक, नहीं दिखा तो भी कोई बात नहीं है, मेन बात है कि ये चीज आपके दिमाग में घुस जाना चाहिए, ठीक है। तो ये 2 डिवाइड्स 4 स्क्वायर तो 2 डिवाइड्स 4, 3 डिवाइड्स 9 स्क्वायर तो 3 डिवाइड्स 9। इन जनरल टर्म्स हम बोल सकते हैं कि p डिवाइड्स a स्क्वायर तो p डिवाइड्स a, वेयर p इज प्राइम एंड a इज एनी पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। तो चलिए इसी को यूज करके हम लोग अब रूट 2 को इरेशनल प्रूफ कैसे करेंगे वो आपको बताते हैं, ठीक है। तो इसको क्लियर कर देते हैं पहले। तो रूट 2 तो इरेशनल है, ये हमको पहले से ही मालूम है कि रूट 2 इरेशनल है। अब इसको प्रूफ कैसे करना है, प्रूफ करने के लिए आप क्या करेंगे कि रूट 2 को पहले रैशनल मान के चलेंगे। हम ले लेंगे कि लेट रूट 2 इज अ रैशनल नंबर, रूट 2 इज अ रैशनल नंबर। अगर रूट 2 रैशनल नंबर है, अभी थोड़ी देर पहले हमने रिवाइज किया था, अगर रूट 2 रैशनल तो रूट 2 को हम किस फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, रूट 2 को हम p बाई क्यू फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, वेयर p एंड q, ध्यान देना ये स्टेटमेंट थोड़ा बड़ा हो सकता है लेकिन समझने के लिए मैं बड़ा ही लिख रहा हूं, बाद में आपको बता दूंगा छोटे किस तरीके से लिखा जाए। वेयर p एंड q does not have any common factor other than 1। बहुत अच्छा स्टेटमेंट लिखा है इसमें, कॉमन फैक्टर अदर देन 1, ठीक है। और दूसरा बात क्या है कि q शुड नॉट बी इक्वल टू 0, तो ये हो जाएगा q नॉट इक्वल टू 0। ये हमको लिखना बहुत जरूरी है कि हमने पहले रैशनल नंबर इसको मान लिया, अगर ये रैशनल नंबर है तो ऑब्वियसली ये p बाई क्यू फॉर्म में आएगा, हालांकि है नहीं लेकिन हम इसको प्रूफ करने के लिए मान के चल रहे कि ये है। उसके बाद p एंड q डज नॉट हैव एनी कॉमन फैक्टर, जैसे रैशनल नंबर में होता है ना 1/2, तो ये आपका रैशनल नंबर हो गया, ठीक है, और इसमें कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। अगर हम ऐसे भी लिखते हैं, मान लीजिए 5/10, तो इसका सिंपलेस्ट फॉर्म जब लेके आएंगे तो वो यही आएगा, जो सिंपलेस्ट फॉर्म होगा उसमें कोई कॉमन फैक्टर नहीं होगा 1 के अलावा। इसीलिए हमने ये डेफिनेशन लिख दिया कि p एंड q डज नॉट हैव एनी कॉमन फैक्टर अदर देन 1 एंड q नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। तो अगर रूट 2 इज इक्वल टू p बाई क्यू है, रूट 2 इज इक्वल टू p बाई क्यू, अगला स्टेप देखिए हम क्या करेंगे, हम दोनों साइड में स्क्वायर कर देंगे, दोनों साइड में स्क्वायर लगा देंगे। अच्छा, रूट 2 का स्क्वायर लगाएंगे तो क्या होगा, रूट 2 का स्क्वायर लगाने का मतलब है रूट 2 इंटू रूट 2 है ना, और रूट 2 इंटू रूट 2 का वैल्यू क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो ये हो गया हमारा 2, ठीक है, इज इक्वल टू p स्क्वायर बाय क्यू स्क्वायर। क्लियर है यहां तक, बहुत सिंपल है। ये हमने क्या किया, ब्रैकेट में मेंशन कर देते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड, बढ़िया है। अच्छा, अब अगला स्टेप में इसको हम ऐसे मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है।
which implies 2 into q square is equal to p square। अब यहां पर थोड़ा सा गौर फरमाइए कि 2 इंटू क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर का क्या मतलब है। इसका मतलब ये है कि पी स्क्वायर जो है 2 का मल्टीपल है, 2 से मल्टीप्लाई है ना, तो इसका मतलब पी स्क्वायर 2 का मल्टीपल है। या फिर हम ये भी बोल सकते हैं कि 2 से हम पी स्क्वायर को डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये पी स्क्वायर अगर 2 का मल्टीपल है तो ऑब्वियसली पी स्क्वायर 2 से डिवाइड हो जाएगा। तो यहां से हमको क्या पता लग रहा है, मैं यहां बता रहा हूं, यहां से हमको ये पता लग रहा है कि 2 डिवाइड्स, दिस इंप्लाइज, इसके बाद आप लिखेंगे दिस इंप्लाइज 2 डिवाइड्स क्या, 2 डिवाइड्स पी स्क्वायर। जरा ध्यान से देखना ये स्टेटमेंट को, 2q स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर, मतलब पी स्क्वायर जो है 2 का मल्टीपल है। अगर पी स्क्वायर 2 का मल्टीपल है, 2 का मल्टीपल को हम 2 से डिवाइड कर ही सकते हैं। तो यहां से हमको ये मिला 2 डिवाइड्स पी स्क्वायर। और अभी अभी ये हमने सीखा था कि अगर 2 पी स्क्वायर को डिवाइड करेगा दैट मीन्स 2 जो है पी को भी डिवाइड करेगा। दिस इंप्लाइज 2 डिवाइड्स पी है ना, तो दिस इंप्लाइज 2 डिवाइड्स पी। तो पी को अगर 2 डिवाइड कर देगा तो पी को हम क्या लिख सकते हैं, हम पी इज इक्वल टू लिख सकते हैं 2r। क्यों लिख सकते हैं, अगर p 2 से डिवाइड होता है तो इसका मतलब क्या है, p जो है डेफिनेटली मल्टीपल ऑफ 2 है। तो अगर वो मल्टीपल ऑफ 2 है तो p को हम लिख सकते हैं 2r। बहुत ध्यान से समझ लीजिए इसको, p मल्टीपल ऑफ p 2 से डिवाइड हो रहा है। जैसे कि 4 जो है वो 2 से डिवाइड होता है। तो 4 2 से डिवाइड कब होता है, क्योंकि ये 2 का मल्टीपल है, इसीलिए 6 भी 2 से डिवाइड होता है, 6 2 का मल्टीपल है। तो 6 इज इक्वल टू आप लिख सकते हैं नहीं 2 इंटू 3। उसी तरीके से 4 इज इक्वल टू 2 इंटू 2, और भी ले लीजिए जो 2 से डिवाइड होता हो। जैसे 14 है जो 2 से डिवाइड होता है, जो 2 डिवाइड्स p बोल रहे हैं ना, 14 भी 2 से डिवाइड होता है। तो 14 को हम ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं, 2 इंटू 7। देखिए तो वही चीज मैंने किया, p इज इक्वल टू 2r। तो वेयर r इज सम पॉजिटिव इंटीजर, r इज सम पॉजिटिव इंटीजर, r is some positive, बहुत आराम आराम से बता रहा हूं, समझ में आना चाहिए, ठीक है। फिर भी अगर डाउट रहता है तो मेरे को बताना। तो p इज इक्वल टू 2r अगर है, हम वापस से ये इक्वेशन को लेंगे और p की जगह पे हम पुट कर देंगे 2r। चलो करते हैं वो इक्वेशन, उठाते हैं यहां से। 2q स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर के जगह पे, p के जगह पे हम डालने वाले हैं 2r और इसका कर देंगे होल स्क्वायर। इसके बाद जो स्टेप आएगा वो ध्यान से देखना, 2q स्क्वायर इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 और r का स्क्वायर क्या हो जाएगा r स्क्वायर। फिर ये 2 को यहां लेके आएंगे तो क्या होगा, q स्क्वायर इज इक्वल टू 4r स्क्वायर बाई 2। q स्क्वायर इज इक्वल टू 4r स्क्वायर बाई 2 का क्या मतलब है कि q स्क्वायर का वैल्यू क्या हो जाएगा, ये 2 कैंसिल के 2r स्क्वायर। तो अब जरा फिर से देखिए, क्या ऐसा सिचुएशन वापस से नहीं आ गया, जैसे यहाँ पर p स्क्वायर के लिए था 2 इंटू क्यू स्क्वायर, यहाँ पे q स्क्वायर के लिए आ गया 2 इंटू आर स्क्वायर। तो इसका मतलब फिर से हम यही लिख सकते हैं कि 2 डिवाइड्स क्यू स्क्वायर, ठीक है ना, सेम वही एक्सप्लेनेशन है इसका, 2 डिवाइड्स क्यू स्क्वायर, क्योंकि यहां से ये पता लग रहा है क्यू स्क्वायर जो है 2 का मल्टीपल है। तो अगर क्यू स्क्वायर 2 का मल्टीपल है तो इसका मतलब 2 जो है क्यू स्क्वायर को डिवाइड करेगा। दिस इंप्लाइज व्हाट, 2 डिवाइड्स, यस क्यू, सही। तो 2 डिवाइड्स क्यू, 2 डिवाइड्स क्यू। अब जरा यहां पर ध्यान दीजिए, 2 डिवाइड्स क्यू और 2 डिवाइड्स पी। 2 जो है p को भी डिवाइड कर रहा है, 2 जो है q को भी डिवाइड कर रहा है। तो कोई सेम नंबर अगर दो अलग अलग नंबर को डिवाइड करता हो उसको कहा जाता है उस दोनों नंबर का कॉमन फैक्टर। जैसे कि मान लीजिए 10 ले लेते हैं एक नंबर और 14 ले लेते हैं एक नंबर, 2 10 को भी डिवाइड करता है, 2 14 को भी डिवाइड करता है। इसका मतलब क्या हो गया, 2 ये दोनों का कॉमन फैक्टर हो गया। तो सेम चीज यहां पर भी हो रहा है, 2 डिवाइड्स p स्क्वायर, 2 डिवाइड्स p एंड 2 डिवाइड्स q। इसका मतलब क्या हो गया, 2 जो है p और q का कॉमन फैक्टर है। तो यहां से क्या इंप्लाइज कर रहा है ये, 2 इज कॉमन फैक्टर ऑफ p एंड q। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया।
अच्छा, इसके बाद मैं ऊपर लिखने वाला हूं, तो इसको मिटा देता हूं। आपने नोट कर लिया होगा, अभी थोड़ा सा और रह गया है। देखिए यहां से हमको ये तो मिल गया कि 2 इज कॉमन फैक्टर ऑफ पी एंड क्यू, कॉमन फैक्टर ऑफ पी एंड क्यू। लेकिन जरा हमारा पहले का स्टेटमेंट में आ जाइए, हमने क्या एज्यूम किया था कि पी एंड क्यू डज नॉट हैव एनी कॉमन फैक्टर। ये हमने एज्यूम कर लिया था कि पी एंड क्यू का कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। हमने जो एज्यूम किया था उसी के अगेंस्ट ये बात हो रहा है, तो इसका मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है। ठीक है, तो इसके लिए हम एक स्टेटमेंट लिखेंगे, बट दिस contradicts सीधा हो रहा है नहीं, the fact that P and Q does not have any कॉमन फैक्टर। ठीक है, पी एंड क्यू का कोई कॉमन फैक्टर नहीं। कॉन्ट्राडिक्स मतलब जुटलाना। पहले तो हमने ये माना कि पी एंड क्यू का कॉमन फैक्टर नहीं है, लेकिन यहां पर मिल रहा है, तो इसका मतलब देयर इज अ कॉन्ट्राडिक्शन। ठीक है, दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट कि पी एंड क्यू डज नॉट हैव एनी कॉमन फैक्टर। तो यानी कि हमारे बातों में मिसमैच है। पहले तो हम कह रहे हैं कि कॉमन फैक्टर नहीं है, बाद में मिल रहा है कॉमन फैक्टर है। तो इसका रीजन क्या है कि हमने यहां पर जो एजम्पशन किया था कि रूट 2 इज रैशनल, ये गलत एजम्पशन है, और ये गलत एजम्पशन की वजह से ऐसा हो रहा है। तो ये अब हम बोल सकते हैं कि रूट 2 इज रैशनल। पहले लिख दीजिए कि कॉन्ट्राडिक्शन क्यों हो रहा है। द contradiction arises because of our wrong assumption that रूट 2 इज रैशनल। हमने जो अजम्पशन किया था कि रूट 2 रैशनल है, वो रॉन्ग है। ठीक है, हेंस क्या लिखेंगे हम इसके बाद, हेंस, चलो क्वेश्चन को ही मॉडिफाई कर देते हैं, हेंस आंसर में लिख देंगे हेंस रूट 2 इज इरेशनल। तो ये प्रोसेस है इसको प्रूव करने का। ठीक है, अब ये रूट 2 के जगह पे कोई भी नंबर आपको दे दे, आप कुछ, मैं यहाँ पे दे रहा हूँ, खुद ट्राई कीजिएगा। जैसे कि रूट 3 हो गया, रूट 5 हो गया, ठीक है, रूट 7 हो गया। तो ये कोई भी नंबर आपको दे दे, प्रोसेस आपको सेम फॉलो करना है। यहाँ पे रूट 2 के जगह पे ये रूट 3 आ जाएगा, प्रोसेस यही रहेगा। और कॉमन फैक्टर जो आ रहा है 2, अगर रूट 3 है 3 कॉमन फैक्टर निकल के आएगा, और अगर रूट 5 का कर रहे हैं तो 5 कॉमन फैक्टर निकल के आएगा, रूट 7 अगर है तो 7 कॉमन फैक्टर निकल के आएगा। ठीक है, चलिए ये मैं आपके लिए होमवर्क छोड़ रहा हूँ, आप इसको ट्राई कीजिएगा, हुआ या नहीं हुआ मेरे को कमेंट करके बताना। और रूट 4 भी एक नंबर दे देते हैं, देखते हैं कौन कौन इसको पकड़ पाता है कि ये रूट 4 आपका रैशनल है या इरेशनल है। अगर इरेशनल है तो इसको भी प्रूव करके दिखाना, इसका भी आंसर जरूर मेंशन करना। ठीक है, तो चलिए अगला जो एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल में हम अभी घुसते, आई होप ये चीज़ क्लियर हुआ होगा। बहुत काफ़ी टाइम लेके मैंने समझा। और हाँ, ये चीज़ मैं बता देता हूँ, पी एंड क्यू डज नॉट हैव एनी कॉमन फैक्टर, ये इतना बड़ा ना लिखकर आप जस्ट ये यूज कर सकते हैं कि पी एंड क्यू आर, ये डज नॉट हैव एनी कॉमन फैक्टर्स, ये हटा के पी एंड क्यू आर को प्राइम बस। क्योंकि को प्राइम होने का मतलब ही है कि उनका कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। मैंने पहले को प्राइम इसलिए नहीं लिखा कि बहुतों कोई चीज समझ में नहीं आएगा। तो डज नॉट हैव एनी कॉमन फैक्टर अदर देन 1 का यही मतलब है कि ये दोनों को प्राइम है। तो आप सीधे यहां से लिख सकते हैं वेयर पी एंड क्यू आर को प्राइम एंड क्यू नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट लिखेंगे तो भी चलेगा, और अगर ये आपको समझ में आ जाता है तो आप ये लिख दीजिएगा, टाइम जो है कम लगेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसका वो देखते हैं। ठीक है, ओके, तो स्टूडेंट्स ये है आपका अगला क्वेश्चन। आप देख रहे हैं यहाँ पे आपको क्या प्रूफ करने के लिए बोला गया कि रूट 3 इज इरेशनल। तो अभी हमने रूट 2 को किया था, सेम उसी तरीके से इसको भी प्रूफ करना है। पहले हम मान लेंगे कि लेट रूट 3 इज
रैशनल, थोड़ा छोटा छोटा लिखूंगा मैं क्योंकि पूरा इसमें मुझे बोर्ड में सॉल्यूशन को कवर करना है। तो √3 इज रैशनल, तो अगर √3 रैशनल है सो √3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, p/q, आप a/b भी लिख सकते हैं, p/q वेयर, अब छोटा करके स्टेटमेंट लिखते हैं, ठीक है, वेयर p एंड q आर co-prime and q नॉट इक्वल टू 0, अब दिख रहा होगा q नॉट इक्वल टू 0। तो चलिए वो प्रोसेस शुरू कर देते हैं। पहले आपको क्या करना था, देखिए कॉपी देख लीजिए जो पहले वाला क्वेश्चन में कराया, ये लिखने के बाद उसके बाद हम क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो √3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 3/p² q², ठीक है ना, स्क्वायरिंग बोथ साइड। नाउ इसके साथ इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 3q² इज इक्वल टू p²। तो यहां से हमको क्या पता चल रहा है कि p² जो है 3 का मल्टीपल है, अगर 3 का मल्टीपल है तो इसका मतलब क्या होगा, 3 डिवाइड्स p²। नाउ थ्योरम 1.3 को यूज करके हम बता सकते हैं कि 3 जो है p को भी डिवाइड करेगा, 3 डिवाइड्स p। तो ये थोड़ा जल्दी हो जा रहा है क्योंकि इसमें उतना सेम क्वेश्चन ही था, मैंने बोला था वही स्टेप को फॉलो करना है। 3 डिवाइड्स p आ गया, इसका मतलब p जो है 3 का मल्टीपल हो गया, तो p इज इक्वल टू हम लोग समथिंग लिख सकते हैं 3r फॉर सम इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर r क्या होगा, फॉर सम पॉजिटिव इंटीजर r, ठीक है। अब ले लीजिए p की जगह पे आप 3r पुट कर दीजिए, इधर ही जगह है तो कर देते हैं यहां पर। तो क्या था इक्वेशन, 3q² इज इक्वल टू p के जगह पे हम डाल देंगे 3r और इसका कर देंगे स्क्वायर। अब यहां पे करते हैं, देखो 3q² इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9, r का स्क्वायर r, ये हो जाएगा 9r²। अब ये 3 यहां लेके आ जाते हैं तो क्या मिल जाता हमको, q² इज इक्वल टू 9r²/3, 3 3 जा 9। तो यहां से क्या मिला, यहां से हमको ये रिजल्ट मिला कि q² इज इक्वल टू 3r²। ध्यान से देखना, एक स्टेप भी मिस मत करना, पूरा फोकस कंसंट्रेशन से देखना, समझ में आ जाएगा। q² इज इक्वल टू 3r², मतलब ये सिचुएशन आ गया। अब हम बोल सकते हैं कि 3 डिवाइड्स q², क्योंकि q² किसका मल्टीपल आ गया, यहाँ पे 3 का मल्टीपल आ गया। तो यहां से हम ये बोल सकते हैं कि 3 डिवाइड्स क्या होगा, q²। तो 3 अगर q² को डिवाइड करता है, इसका मतलब 3 किसको डिवाइड करेगा, 3q को भी डिवाइड करेगा। तो हम लिखेंगे 3 डिवाइड्स q ऑल्सो। तो अब देख लीजिए 3 डिवाइड्स q आ गया और यहाँ पे हमको मिला था 3 डिवाइड्स p। तो यहाँ से क्या पता चला हमको कि 3 इज कॉमन फैक्टर ऑफ p एंड q, कॉमन फैक्टर ऑफ p एंड q। 3 जो है p और q का क्या है, कॉमन फैक्टर है। लेकिन हमने पहले मान चुके थे कि p एंड q क्या है, को प्राइम है। को प्राइम होने का मतलब क्या है, डज नॉट हैव एनी कॉमन फैक्टर। बट दिस contradicts the fact that p and q are co-prime। ठीक है, the contradiction arises, the contradiction arises because of our wrong assumption that हमने क्या एज्यूम किया था
कि रूट 3 रैशनल है, दैट रूट 3 इज रैशनल, हेंस रूट 3 इज एन irrational number। ठीक है, तो ये हो गया रूट 3 का। अगला क्वेश्चन क्या है देखते हैं। ओके, तो स्टूडेंट्स जो अगला एग्जांपल है वो है शो दैट 5 माइनस रूट 3 इज रैशनल। इससे पहले हम लोग सिंगल टर्म मतलब मोनोमियल का चेक कर रहे थे, ये आपको बाइनोमियल दिया हुआ है। और यहाँ पे थोड़ा नोटिस करने वाली बात ये है कि रूट 3 तो इरेशनल है, ये हमको पता है, हमने प्रूफ करना भी सीख लिया, लेकिन साथ में 5 जो है एक रैशनल नंबर है। तो इसके बारे में आपने क्लास 9 में कुछ पढ़ा था। तो देखिए यही चीज आपने क्लास 9 में पढ़ा था, द सम एंड डिफरेंस ऑफ अ रैशनल, सम एंड डिफरेंस मतलब आप अगर प्लस करें या फिर माइनस करें किसको, ऑफ अ रैशनल एंड अ इरेशनल नंबर, एक रैशनल और एक इरेशनल नंबर को, तो रिजल्ट हमेशा क्या आएगा, इरेशनल ही आएगा। और यहाँ पे हमारा डिफरेंस है, अगर सम भी होता कोई भी फर्क नहीं पड़ता, ये इरेशनल ही होता। ये नॉलेज ऑलरेडी हमने 9 में ले चुके हैं, लेकिन अब हम इसको प्रूव करेंगे कि कैसे ये इरेशनल है। ठीक है, उसी तरीके से दूसरा पॉइंट, द प्रोडक्ट एंड क्वोशिएंट, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लीकेशन और क्वोशिएंट कैसे आता है, डिवाइड करके आता है, ऑफ अ नॉन जीरो रैशनल एंड इरेशनल नंबर इज इरेशनल। ठीक है, इसका मतलब ये है कि आप एक रैशनल और इरेशनल नंबर को कोई भी तरीके से पास लेके आइए, वो इरेशनल ही हो जाएगा। अगर आप मल्टीप्लाई करें रैशनल इरेशनल तो भी वो रैशनल नंबर आएगा। अगर आप डिवाइड करें रैशनल और इरेशनल को तो जो क्वोशिएंट आएगा वो भी आपका इरेशनल होगा। अगर आप एक रैशनल इरेशनल को सम करते हैं तो भी इरेशनल होगा, अगर आप डिफरेंस करते हैं तो भी इरेशनल होगा। तो ये बातें हमको पता है, क्लास 9 में हमने ये सीख लिया था, लेकिन अब बारी है इसको प्रूफ करके देखने का। ये वाला एग्जांपल में आपको हम डिफरेंस का समझा रहे हैं, अगला वाला एग्जांपल में जो प्रोडक्ट वाला बात का है वो भी समझा देंगे। तो 5 माइनस रूट 3 इज इरेशनल, पता है हमको, लेकिन प्रूफ करना है। जैसे रूट 2 का रूट 3 का सीखा ना, पता तो है लेकिन प्रूफ करना सीख लिए, तो यहां पर भी हमको ये पता है, लेकिन अब इसको हम प्रूफ करेंगे। सेम उसी तरीके से करेंगे कि pहले हम इसको रैशनल ही मान लेंगे। ठीक है, तो चलो कैसे लिखना है देखो, लेट 5 माइनस रूट 3 इज अ रैशनल नंबर। तो स्टूडेंट्स अगर ये रैशनल नंबर है तो आपको जो है क्या करना होगा, 5 माइनस रूट 3 इज इक्वल टू लेना होगा समथिंग p बाई क्यू या a बाई बी, आप ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वेयर यहां पे आपको मेंशन कर देना होगा p एंड q आर को प्राइम इंटीजर्स। ठीक है, को प्राइम का मतलब समझा दिया आपको, डज नॉट हैव एनी कॉमन फैक्टर अदर देन 1, कोई कॉमन फैक्टर नहीं होगा 1 के अलावा, इंटीजर्स एंड q इज नॉट इक्वल टू 0, यही मतलब है इसका। तो 5 माइनस रूट 3 इज इक्वल टू p बाई क्यू, अगर है 5 को इधर लेके आते हैं या फिर ऐसा करते हैं रूट 3 को यहां लेके आते हैं, तो 5 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, p बाई क्यू प्लस रूट 3। हमको मकसद क्या है कि रूट 3 को अलग करना है किसी तरीके से। अब p बाई क्यू को उधर लेके जाए तो 5 माइनस p बाई क्यू इज इक्वल टू रूट 3। तो इस तरीके के क्वेश्चन में जो रूट वाला नंबर है वो आपको क्या करना है, आपको सेपरेट कर देना है। और इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपका प्री रिक्वायर्ड जो नॉलेज है दिमाग में जो होना चाहिए, ये एक इरेशनल नंबर है, ये पहले से नोन है हमको, यहाँ पर हम इसको अलग से इरेशनल प्रूफ नहीं करेंगे। अगर सिर्फ रूट 3 इस इरेशनल प्रूफ करने के लिए आता है उसमें करेंगे, लेकिन इस तरीके के क्वेश्चन में इसको हम अलग से इरेशनल प्रूफ नहीं करेंगे। इस तरह के क्वेश्चन के लिए पहले से ही पता रहेगा हमको कि रूट 3 जो है इरेशनल नंबर है, और उसी नॉलेज को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, अब देखो 5 के नीचे क्या आएगा, 1 आएगा, 1 और q का एलसीएम करते हैं तो q मिलेगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा, 5q माइनस p इज इक्वल टू रूट 3। तो ये एक्सप्रेशन हमको इस तरह का लेके आना है कि रूट वाले को अलग करके, तो ये एक एक्सप्रेशन आ गया हमारे पास। अब देखो p एंड q यहाँ पे क्या है, को प्राइम इंटीजर्स है। p एंड q अगर इंटीजर है, आप p और q का कोई भी इंटीजर वैल्यू लेके देख लीजिए, ये एक्सप्रेशन जो है रैशनल नंबर देगा। जैसे कि मान लीजिए p इज इक्वल टू 1 लेते हैं और q इज इक्वल टू 2 लेते हैं, तो यहाँ पे पुट करिए q का वैल्यू 2,
5 इंटू टू माइनस पी का वैल्यू 1 और क्यू का वैल्यू 2 लिया हुआ है तो बाई 2, तो 5 2 ज़ा 10 माइनस 1 9/2। इस तरीके से आप पी एंड क्यू का कोई भी इंटीजर्स लेके चेक कर सकते हैं, आपको ये एक क्या मिलेगा, रैशनल नंबर ही मिलेगा। तो ये रैशनल नंबर होने का मतलब क्या है, √3 इज अ रैशनल नंबर है, क्या है ना, क्योंकि √3 इज इक्वल टू ये आ रहा है। तो देखते हैं आगे कैसे लिखना है इसको। सिंस, ऐसे लिखेंगे आप, सिंस पी एंड क्यू आर इंटीजर्स, क्योंकि पी एंड क्यू इंटीजर है तो इसका मतलब क्या हो गया, 5q माइनस पी बाई क्यू इज ऑल्सो इज अ रैशनल नंबर, इज अ रैशनल नंबर। यही चीज तो पता लगा ना हमको, पी एंड क्यू अगर इंटीजर है तो इसका वैल्यू रैशनल नंबर हमको मिलेगा। तो अगर ये रैशनल नंबर है इसका मतलब क्या है, √3 इज अ रैशनल नंबर, √3 इज अ रैशनल नंबर। लेकिन ये गलत है, √3 रैशनल नंबर नहीं है, ये हम यहां पर हमको ये एक कॉन्ट्राडिक्शन मिल गया, ठीक है। तो इसके बाद का स्टेटमेंट कैसे लिखना है, देखिए यहां मैं लिख रहा हूं, बट वी नो दैट √3 इज इरेशनल। अरे √3 रैशनल आ गया, लेकिन हमें तो पता है √3 इरेशनल है, हेंस खत्म हो गया कहानी, हेंस 5 माइनस √3 इज इरेशनल। यहीं से प्रूव हो जाता है कि ये इरेशनल, क्योंकि ये गलत बात आ गया। हमने जब इसको एज्यूम किया था कि 5 माइनस √3 इज अ रैशनल नंबर, तो एक गलत बात आ गया हमारे सामने। तो ये गलत बात आने का कारण है कि हमने रॉन्ग अजम्पशन किया था, इसलिए 5 माइनस √3 जो है इरेशनल नंबर है। तो इस तरीके का कोई भी नंबर हो, जैसे मान लीजिए आपको अगर ये दे दिया जाए 3 प्लस √2 को इरेशनल प्रूफ करने के लिए दे दिया जाए, आप ट्राई कर सकते हैं इसको। इसी तरीके से प्रोग्रेस करेंगे, क्या करना है, इसको अलग कर देना नंबर को, जैसे हमने √3 को अलग कर दिया, उसका जो एक्सप्रेशन होगा वो रैशनल नंबर होगा। तो ये जो कि ये बताएगा कि जो रूट के अंदर पे जो नंबर है वो भी रैशनल नंबर है, और वहीं पर हमारा प्रूव हो जाएगा कि ये गलत अजम्पशन है और वो इरेशनल होगा। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा कि किस तरीके से सिंगल टर्म और बाइनोमियल अगर है तो इरेशनल प्रूफ हम उसको करेंगे। नॉलेज में तो है कि वो इरेशनल है, प्रूफ कैसे करेंगे ये समझ में आना जरूरी है, एग्जाम में भी पूछा जाता है। ठीक है, तो चलिए फटाफट से जो अगला एग्जाम्पल है उसको देखते हैं, और वो 1.3 से आपका पहले का लास्ट एग्जाम्पल है, फटाफट उसको करते हैं। तो स्टूडेंट्स ये है आपका एग्जाम्पल 11। प्रूफ करने के लिए कहा गया है कि 3√2 इज इरेशनल। तो यहाँ पर आप क्या देख पा रहे हैं, एक रैशनल नंबर है और प्रोडक्ट है एक इरेशनल नंबर के साथ। तो ये इरेशनल नंबर ही है, लेकिन इस क्वेश्चन में हमको इसको प्रूफ करना सीखना है कि कैसे ये इरेशनल है। अभी अभी जो एग्जाम्पल हमने किया है, अप्रोच हम वही इस्तेमाल करेंगे। हम पहले क्या कर लेंगे, इसको रैशनल मान के चलेंगे कि लेट 3√2 इज रैशनल। तो स्टूडेंट्स अगर ये रैशनल नंबर है तो ये किस फॉर्म में होना चाहिए, 3√2 इज इक्वल टू p बाई क्यू, वेयर p एंड q आर को प्राइम एंड q नॉट इक्वल टू 0, को प्राइम इंटीजर्स एंड q नॉट इक्वल टू 0। उसके बाद 3√2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, p बाई क्यू आ जाएगा, है ना। इसमें भी हमको यही करना है कि रूट नंबर को अलग कर देना। तो इसको अलग करने के लिए 3 को यहां लेके आ जाते हैं, 3 इधर मल्टीप्लाई में, तो इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड आ जाएगा ऑब्वियसली। तो यानी कि √2 इज इक्वल टू क्या हो जा रहा है यहाँ पे, ये तो बहुत ईजी है, p बाई, मतलब उसमें स्टेप्स कम है, हम वही चीज कर रहे हैं। 3 इधर आ जाएगा तो 3 इंटू क्यू, 3q हो जाएगा, तो √2 अलग हो गया। अब देखिए p और q क्या है, p एंड q आर को प्राइम बट दे आर इंटीजर्स। अगर ये इंटीजर्स है, सेम उसी तरीके से जो पिछले वाले क्वेश्चन में, क्या आप p और q का कोई भी वैल्यू ले लीजिए, p इज इक्वल टू 1 ले लेते हैं, q इज इक्वल टू 2 लेते हैं, दोनों इंटीजर ही है। तो ये वैल्यू क्या हो जा रहा है, 1/3 इंटू 2 1/6। इस तरीके से कोई भी आप इंटीजर लेके चेक कर लीजिए, ये आपको क्या मिलेगा, रैशनल ही मिलेगा। तो p और p/3q रैशनल होने का मतलब है ये भी रैशनल है, इस स्टेटमेंट से ऐसा लग रहा है, जो कि इम्पॉसिबल है या फिर फॉल्स है। ठीक है, सिंस क्या लिखेंगे हम लोग स्टेटमेंट, p एंड q आर इंटीजर्स एंड दे आर को प्राइम इंटीजर्स। ठीक है, p बाई 3q इज रैशनल।
और अगर p/3q रैशनल है, दिस इंप्लाइज √2 इज रैशनल, √2 इज रैशनल। लेकिन ये तो हमको पता है कि √2 इरेशनल है, तो क्या लिखेंगे, बट वी नो दैट, या फिर कॉन्ट्राडिक्शन भी लिख सकते हैं, दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट √2 इज इरेशनल। वी नो दैट √2 इज इरेशनल। ठीक है, ये भी लिख सकते हैं, या फिर ये स्टेटमेंट भी आप लिख सकते हैं। ध्यान रखना ये और दे रहा हूं, मतलब दोनों नहीं लिखना है, दोनों में से कोई एक लिखना है। बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट, हम लिख रहे हैं फैक्ट क्योंकि ये सबको पता है, द फैक्ट दैट √2 इज इरेशनल। तो दोनों में से, दोनों स्टेटमेंट से कोई एक लिखना, ध्यान रखना है, या बट के बाद या तो ये लिख दीजिए या फिर ये लिख दीजिए। तो हेंस स्टूडेंट्स क्या हो गया, 3√2 इज इरेशनल। तो आई होप आपको समझ में आ गया ये एग्जाम्पल्स जो भी थे 1.3 से पहले। इसके बाद हम लोग जो है नेक्स्ट क्लास में 1.3 का सारा सवाल बनाएंगे और उसको समझेंगे। ठीक है, क्लास को अच्छे से गो थ्रू कीजिएगा, और अगर फिर भी कोई डाउट रहता है तो लेट मी नो।